A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder, as shown in the figure. The height of entire rocket is 26 cm, while the height of conical part is 6 cm. The base of conical portion has diameter of 5 cm, while the base of diameter of the cylindrical portion is 3 cm. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, then find the area of the rocket painted in each of these colors. टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक वुडन टॉय रॉकेट है, जैसा कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं, और ये टॉय रॉकेट ना दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये अपने आप में एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट को प्लेस कर दिया जाता है, तो इस तरीके से रॉकेट तैयार हो जाता है। अब इस रॉकेट की जो टोटल हाइट हम लोगों को दे रखी है वो दे रखी है 26 सेंटीमीटर, जबकि इसके ऊपर जो कोनिकल पार्ट रखा हुआ है ना, इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है 6 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब बोला गया है कि भाई इस कोनिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, जबकि सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। अब अगर इस पार्ट को यानी कि कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर से पेंट किया जाए, किस कलर से? ऑरेंज कलर से, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट को येलो कलर से पेंट किया जाए, तो बताइए ऑरेंज कलर से कुल मिलाकर कितना एरिया पेंट होगा और येलो कलर से कुल मिलाकर कितना एरिया पेंट होना है, ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या निकालना है भाई, अलग अलग कलर से किस किस एरिया यानी कि कितने एरिया को हम लोगों को पेंट करना है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे दो डिफरेंट सॉलिड्स हैं और दोनों ही सॉलिड्स की रेडियस और हाइट डिफरेंट है, तो हम लोग सबसे पहले इनको मेंशन कर देते हैं। अब कोनिकल जो पार्ट है ना, इसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करने वाले हैं और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं कोनिकल पार्ट की डायमेंशन, फिर लिखेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमेंशन। तो कोनिकल पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी होगी भाई, डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, इसका आधा होगी। ठीक है, और इसके लिए हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर, यानी कि कोन की रेडियस कितनी होगी 5/2, और 5/2 का मतलब क्या हुआ 2.5 सेंटीमीटर। कोनिकल पार्ट की हाइट को हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हाइट कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब आते हैं भाई सिलेंड्रिकल पार्ट पर। सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो रेडियस कितनी होगी डायमीटर का आधा, यानी कि कितनी हो गई 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से। और एच कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा भाई, टोटल हाइट कितनी दे रखी है रॉकेट की 26 सेंटीमीटर है, जबकि कोनिकल पार्ट यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो भाई अगर हम लोग इस लेंथ को देखें तो बेसिकली ये क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है। कैसे निकाल सकते हैं, 26 में से इस 6 को माइनस कर दें तो कितना मिलेगा 20 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी हाइट होगी किसकी, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हुई 26 माइनस 6 का मतलब 20 सेंटीमीटर। आई थिंक चीजें यहां तक समझ आ गई हैं। ठीक है, अब हम लोगों को अगर ये निकालना है कि अलग अलग कलर से कितना कितना एरिया पेंट होना है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम लोग ये निकालना शुरू करें। तो भाई अगर हम लोग ऑरेंज कलर को देखें ना, तो ऑरेंज कलर मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे पेंट होगा भाई, ऑरेंज कलर को हम लोग करेंगे इस एरिया पर, और ये अपने आप में क्या है, ये कर्व सरफेस है किसका, कोन का। इसका मतलब हम लोगों को CSA की जरूरत पड़ेगी, कोन का कर्व सरफेस चाहिए। और ऑरेंज कलर किस पार्ट पे होगा, देखो ये कोन है ना और ये सिलेंडर है, जब दोनों को अटैच करेंगे ना तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट में सिलेंडर कवर हो जाना है। ठीक है, इस पार्ट को सिलेंडर कवर कर लेगा जब पेस्ट होगा, जब जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें भाई, अगर इसका हम लोग यहाँ से नीचे से व्यू लें, तो व्यू लेने पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में तो भाई सिलेंडर अटैच हो जाना है, तो इसका मतलब इस एरिया को तो पेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट बचेगा ना, जो एजेस निकली होंगी कोन की, इस एरिया को पेंट किया जा सकता है। और इस एरिया को किस कलर से पेंट करेंगे हम लोग, ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे, क्योंकि किसका पार्ट है, कोन का पार्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फिगर हम लोगों के सामने अभी तैयार हो रही है जिस पर ऑरेंज कलर होगा, ये अपने आप में क्या है, रिंग है। इसका मतलब हम लोगों को रिंग का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोगों को ऑरेंज कलर का टोटल एरिया फाइंड करना है तो क्या निकाला जाए, CSA ऑफ द कोन, और उसमें प्लस कर दिया जाए इस रिंग के एरिया को। अब जरा बताओ कोन का CSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका जवाब होगा भाई πRL। ठीक है, तो कोन का CSA होता है πRL। क्या हमारे पास में रेडियस है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास में स्लैंट हाइट है, नहीं है। इसका मतलब अगर स्लैंट हाइट नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करें, इस कोन की स्लैंट हाइट हम लोग फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्या,
स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर की जगह पे आर की वैल्यू और एच की जगह पर एच की वैल्यू। आर की जगह पर रखेंगे क्या 2.5 और इसका स्क्वायर, एच की जगह पर रखा कितना 6 और इसका स्क्वायर। अब देखो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 6.25, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये होता है 36। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 6 और 6 12, यानी कि 42.25। अब 42.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 6.5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोनिकल पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 6.5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। डायरेक्टली कैसे ले लिया, देखो लास्ट में क्या है 25 है, 25 अगर लास्ट में तो स्क्वायर रूट में क्या होगा 5 होगा। और यहाँ पे देखिए क्या ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, यस 6 और 7 का है तो छोटा वाला नंबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ना। ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में 5 होता है, देखो जरा अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, लास्ट में 5 है तो लास्ट में देखो 25 ही आएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो 2 और इसके बाद एक नंबर क्या होता है 3 होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखते हैं, एक तो ये और इसका अगला वाला, दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दो। तो 2 3 जा 6, जैसे 45 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 है तो 25 ही होगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 5 जा 20 लिख दो, ये निकल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट निकाला जो कि कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने देखो स्लैंट हाइट फाइंड कर ली है। जब स्लैंट हाइट हम लोगों ने फाइंड कर ली है तो भाई अब क्या किया जाए, इस एरिया में इस एरिया को प्लस करना है हम लोगों को। ये एरिया क्या है, बेसिकली अपने आप में एक रिंग है। और रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो रिंग में होता क्या है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो जो कैपिटल आर है वो बेसिकली बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल की रेडियस होती है। तो पाई इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है एक रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई लगाते हैं फॉर्मूला और एरिया फाइंड करते हैं। किसका एरिया, द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड इन ऑरेंज कलर। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना सी से निकाला जाए किसका भाई, कोन का, और इसमें प्लस कर दिया जाए किसको, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग को प्लस कर दिया जाए। ठीक है, अब कोन का सी से निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, और दोनों ही टर्म्स में क्या चीज कॉमन है पाई, तो हम लोगों ने पाई ले लिया कॉमन। तब यहाँ से बचेगा कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल, और यहाँ से इस टर्म में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 रख दी हम लोगों ने, कैपिटल आर का मतलब 2.5, और एल अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने कितना 6.5। तो एल की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 6.5, प्लस का साइन लगा दीजिए भाई। कैपिटल आर का मतलब 2.5 और इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मतलब है 1.5 और इसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई 3.14 हम लोगों ने एज इट इज रखा है, ब्रैकेट लगा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 25 5 जा 125, तो 5 हम लोगों ने रखा 12 कैरी चला गया, 25 छिक्के 150 और 12 कितना हो जाएगा 162, और डेसिमल की कितनी डिजिट्स 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो भाई यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। ए की जगह पर है 2.5, बी की जगह पर 1.5 है। ठीक है, तो लगा दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार तो प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। तो 2.5 और 1.5 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 4 बन जाएगा, और 2.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो 3.14 एज इट इज, इसको हम लोगों ने एज इट इज रखा यानी कि 16.25, और 4 और 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से मिलेगा 4। तो अब आ रहा है 3.14 इंटू में देखो दोनों को कर दो प्लस, तो 16 और 4 कितना होता है, ये होता है 20, और साथ में क्या है पॉइंट में 25 है। अब दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, तो भाई यहाँ कर लेते हैं 20.25 और 3.14 का करना है मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 4 दूनी 8। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट यानी कि 5202 ही मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया 0, 3 2 जा 6। अब प्लस कर दो
तो यहाँ मिला 0, यहाँ आ गया 5, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाना है, 8 और 7 15 और ये बन गया 3 6। ठीक है, अब डेसिमल की कितनी डिजिट, 4 डिजिट है, तो भाई 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर है, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ हम लोगों को मिलता है 63.585 सेंटीमीटर में चीजें हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑरेंज कलर से कितना एरिया पेंट होगा, भाई ऑरेंज कलर से होगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने भाई कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया टू बी पेंटेड इन येलो कलर। तो येलो कलर से भाई कौन कौन सा एरिया पेंट होना है, देखो एक तो ये वाला पेंट होना है, ये वाला पार्ट अपने आप में क्या है, कर्व्ड सरफेस है, किसका, सिलेंडर का। इट मींस हम लोग निकाला सीएसए किसका, सिलेंडर का। और कौन सा पार्ट होगा भाई, ये वाला पार्ट, और ये क्या है, बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग प्लस कर दें तो हम लोगों को टोटल एरिया जो कि येलो से पेंट होगा मिल जाना है। ठीक है, रख दीजिए भाई फॉर्मूला। तो अगर येलो से पेंट होने वाला एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो हमें चाहिए सीएसए किसका, सिलेंडर का, और साथ में इसको प्लस कर दिया जाए किसके साथ, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई। सीएसए ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच, और बेस का एरिया क्या होगा, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो दो टर्म्स है, क्या इन दो टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे पाई आर यहाँ भी है और पाई आर यहाँ भी है। भाई पाई आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बच जाएगा r। ठीक है, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू यानी कि 3.14, रेडियस कितनी है 1.5 है। अच्छा, हाइट कितनी है, 2 इंटू एच लिखा है ना, हाइट हम लोगों ने निकाली है किसकी, सिलेंडर की, कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 20 और रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है 1.5। अब कर लेते हैं इसको भाई सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 3.14 और 1.5 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 चौका 60। ठीक है, 15 कम 15 और 6, 15 और 6 21, 15 तिया 45 और 2 47, और डेसिमल की कितनी डिजिट, 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिल जाना है, तो 4.710 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आए तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 40 प्लस में 1.5। ठीक है, अब आगे बढ़े तो इसको तो भैया ऐसे ही लिखो 4.710, और जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 41.5। ठीक है, अब सिंपली दोनों को कर देना भाई मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोगों के पास है 4.710 और ये कितना है 415 यानी कि 41.5 है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 3 23। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स, तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। अब बारी है 4 से मल्टीप्लाई करने की, तो 4 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 चौक 16 17 18, 0 हुआ, ये 5 बन गया, ये बन गया 6 और 7 और 3 10 और 4 14, 8 और 4 12 13 14 और 1 15 हो गया, और ये 9, ये 1। डेसिमल की कुल मिला के 4 डिजिट, तो 4 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, तो इसका मतलब क्या मिल रहा है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये वो एरिया है जो कि किस कलर से पेंट होना है, येलो कलर से पेंट होना है। तो ये येलो कलर का एरिया हम लोगों ने निकाला, और ये हम लोगों ने फाइंड किया भाई जो ऑरेंज कलर से एरिया पेंट होना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे है तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।